नमस्कार, आप देख रहे हैं सफदरजंग न्यूज़। ये देखते हैं खास खबर। बिना रुके बिना थके फास्ट खबरों में आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एकता मिशन की नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस की कार्यशैली 8 घंटे की ड्यूटी व परिवार को लेकर रखी अपनी बात। और आइए बात करते हैं जिला मुजफ्फरनगर की, जहां पर कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एटीएम ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा कर पकड़कर भेजा जेल। और खबरें अभी आगे और भी बाकी है, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं पूरी खबर। पुलिस के भाइयों के लिए सबसे बड़ा सुधार का कार्यक्रम हम लोग करेंगे कि उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। उनको सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों की तरह हम लोग करेंगे। उनके साथ साथ उनकी वेतन विसंगता और बॉर्डर स्कीम से जो परेशान है वो भी दूर करेंगे। उनके लिए हम एक नए बोर्ड का गठन करेंगे जो उनके बच्चों की शिक्षा या सरकारी कर्मचारी जितने भी उनके बच्चों की शिक्षा ट्रांसफर पॉलिसी से बाधित ना हो, उसके लिए हम एक नए बोर्ड का गठन करेंगे। और अगर उनका कहीं से कहीं ट्रांसफर होता तो वही सिलेबस उसी पैटर्न पे वहां चल रहा होगा, तो उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। और कर्मचारियों के लिए हम लोग आवास व्यवस्था लागू करेंगे कि उनको कहीं उस तरह के आवास में ना रहना पड़े, वो उसी तरह के सिस्टम का हिस्सा बनकर रहें, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। साथ साथ अगर वो एक्स्ट्रा काम करते हैं 8 घंटे के बाद, तो उनको भी ओवर टाइम पॉलिसी हम लोग उनके लिए लेके आएंगे, जिससे कि उनको अपना घर चलाने के लिए कोई गलत काम ना करना पड़े, उनकी छवि खराब हो, सरकार की छवि खराब हो, लोगों के मन में उनके प्रति कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का भाव जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग काम करें। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर सर के निर्देशन में लगातार हमारी क्राइम टीम जो है वो एक्टिवली काम कर रही है। और आज ऐसी एक कोतवाली नगर की क्राइम टीम ने एक अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड के गैंग का खुलासा किया है। 15 मई 2026 को एक वादी श्री विनीत कुमार ने थाने पर पेश होकर ये बताया था कि उनके साथ एक एटीएम का फ्रॉड हो गया, जिसमें कि उनके एटीएम को बदल कर उसमें से लगभग 43,000 रुपये कुछ अज्ञात लोगों ने चुरा लिए। तो इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा 220/26 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। 3 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने सीसीटीवी देखे और घटना के सफल अनावरण में लग गए। इसी दौरान जब आज चेकिंग चल रही थी तो खटीमा पानीपत मार्ग पे 3 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों ने अपना नाम गुलशन, मयंक और जतिन बताया, और इसमें से एक पंजाब का रहने वाला, एक जींद हरियाणा का रहने वाला और एक चरथावल का रहने वाला। इन तीनों से पूछताछ में ये पता चला है कि जो उनके कब्जे से 63 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं। और इन एटीएम कार्ड के बारे में जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये वही एटीएम कार्ड से जो ये एटीएम के फ्रॉड करने में यूज़ करते हैं, और अलग अलग जगह घूम के लगभग 6 राज्यों में इन्होंने 100 से ऊपर घटनाएं इन एटीएम फ्रॉड की कर दी हैं और आज तक कभी ये पकड़े नहीं गए। इसमें से एक गुलशन है जिनके ऊपर पहले से कुछ मुकदमे हैं और उनके पैर में गोली भी लगी है। तो इन तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। सर, ये जो घटना देने के बाद कहाँ चले जाते थे, कहाँ इस्तेमाल करते थे, कहाँ बंटवारा होता था, तो पूछताछ में बताया। देखिए, जो अभी तक की प्राइमरी पूछताछ में सामने आ पाया है वो ये है कि ये कुछ एटीएम्स लेके चलते थे जिन्हें ये बदल सकते, और फिर ये एटीएम्स के आसपास खड़े हो जाते थे, रेकी करते थे, फिर भोले वाले लोगों को का चयन किया जाता था, फिर अंदर जाके उनसे वो एटीएम किसी बहाने से बदल दिया जाता था। वो एटीएम बदल के जो ओरिजिनल एटीएम था वो इनके पास आ जाता था, और जो इनके पास एक आध फ्रॉड एटीएम होता था वो उनको दे देते थे। फिर उस एटीएम से वो तुरंत पैसे निकाल के और एक ज़िले में लगभग 4-5-6 घटनाएं 2-3 दिन में करके और फिर यहाँ से फरार होकर ये अगला ज़िला टारगेट करते। तो ये जो हमारे 5-6 आसपास के राज्य हैं, तो इन सभी राज्यों में इन्होंने घटना करना कबूल किया है। और हमें इनके कब्जे से जो एटीएम कार्ड्स मिले हैं उन सभी एटीएम्स की हम लोग लिस्ट निकलवा रहे हैं, बैंक से डिटेल निकलवा रहे हैं, और अगर ऐसी और FIRs अगर पंजीकृत हुई है सभी राज्यों से संपर्क किया जाएगा और इसमें आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। एटीएम पिन कैसे पता लगता था? ये क्योंकि वहाँ वादी जो विक्टिम जिसको टारगेट करते थे तो उससे बात करते थे, उससे जब कार्ड स्वैप करते थे तो ये बताते थे कि हो सकता है आपके एटीएम में कुछ गड़बड़ी हो गई, लाओ हम चेक कर लेते हैं। फिर उसी से वादी से पूछ के उसमें एटीएम पिन डालते थे, एटीएम पिन डाल के और फिर बाद में वादी को ये बता दिया जाता कि ये नहीं काम कर रहा, और फिर बहाने से उस एटीएम को लेके और सिंपली जाके और फिर उसमें जब पिन इन्हें पता चल ही जाता है तुरंत जाके जितना हो सकता है पैसा उसमें से निकाल लेते हैं। जनपद भदोही में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर लगातार अवैध तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत आज SOG टीम व थाना चौरी की टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें आज हमने 2 अभियुक्त जिनके नाम है विष्णु सिंह हरियाणा एवं अमित चौधरी जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनको पकड़ा है।
इनके पास से एक गाड़ी जिसमें करीब 320 छोटी व बड़ी शराब की बोतल मिली है। इनसे जब पूछताछ की गई तो यह पता चला कि यह माल ये हरियाणा से लाते हैं कम दामों में एवं बहुत अधिक दामों में बिहार में बेचते हैं। इसकी कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए अवैध मार्केट में बताई जा रही है। इनसे पूछताछ एवं तथ्यों के आधार पर आगे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। टोल वालों ने एक नंबर लेन आने और जाने के लिए दोनों तरफ से सुनिश्चित कर दिए, जो उसमें बिहारीगढ़ का आदमी हो, चाहे बुग्गा वाला हो, चाहे तेलपुरा हो, चाहे खेड़ी हो, चाहे हसना वाला हो, चाहे आपका सिकरोडा हो, चाहे आपका जो है बंदरदूड़ हो, चाहे बुग्गा वाला हो, नोकरा ग्रंट हो, आपका हरिपुर हो, सारे के सारे गांव इसी रोड से, इसी जो है नंबर 1 से चलेंगे। ये आज हमने क्लियर कर दिया है। आपने शासन प्रशासन के सामने बात हुई है, रिकॉर्ड हुई है, और उनके सिस्टम में ऑलरेडी ये गाँव थे, पर वो फिर भी पता नहीं क्या उन पे प्रेशर था, वो टोल काटने का काम कर रहे थे। उदय जी कब तक आश्वासन मिला है? कब तक? आज से नहीं, क्या आश्वासन है? आज से फ्री है। आज से फ्री है। हमारे लोग आधार दिखाएंगे, 1 नंबर लेन से जाएंगे। काम करने दोनों क्लियर का भी कुछ क्षेत्र है, दोनों विधानसभाओं में जो भी गाँव पड़ रही है, किस वाले फाउंडेशन हटा दो, वो सारे आपको भी करने पड़ेंगे। अगर 10 किलोमीटर का रेडियस से हमें बढ़ना है, एक बात बताओ, सिकोटा गाँव अगर आप भगवानपुर से देखो तो 12-13 किलोमीटर पड़ेगा, और सिकोटा का अरे इस कुत्ते की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, इस कुत्ते की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। चरित्रहीन प्रोफेसर